हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई दौड़ रही होगी, भाग रही होगी। और आप लोगों को जो कल थे वो अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल करवा दिए गए थे। ठीक है, उसमें आपको हर चीज बता दी गई थी, समझा दी गई थी। अब आपका जो मुख्य टॉपिक है वो आपका है आप प्रकाश का अपवर्तन। ये आपका जो है चैप्टर का मान लो जो मतलब अंश भाग, मतलब कि आधा भाग आपका हो गया था। प्रकाश का परावर्तन था अपवर्तन में, और आपका जो आधा भाग बचा हुआ है मतलब कि वो अब इस वीडियो में करवा दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग बेफिक्र रहिए। ठीक है, हम बारी बारी से वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, आप लोग जो है अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए और मेहनत करिए। ठीक है, देखिए क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने मुख्य टॉपिक के ओर। ठीक है, और आपका जो मुख्य टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन से जो रिलेटिव क्वेश्चंस आएंगे वो यहीं से निकल के आएंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने मुख्य टॉपिक के और देखते हैं टॉपिक हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, तो हम चलते हैं, देखते हैं कह रहा है हमारा टॉपिक कि प्रकाश का परावर्तन। हमारा जो मुख्य हेडिंग है वो है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब हमारा जो प्रकाश का परावर्तन है वो हम लोग देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है हम लोग देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन यह कह रहा है कि प्रकाश किरण, कह रहा है प्रकाश किरण के एक माध्यम, एक प्रकाश के किरण है। ठीक है, वो उसका जो एक माध्यम है, ठीक है, जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ठीक है, ये एक प्रकाश की किरण है। ये एक माध्यम ये हो गया आपका, अब एक माध्यम ये हो गया, मतलब कि इसमें दो माध्यम दिए हुए हैं, वो आप लोगों को साक्षात दिख रहा होगा। ठीक है, बड़ा बड़ा। तो इसमें आपका यह हो गया कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब कि अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो विचलित होने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए देखिए जो ये है, ये जो प्रकाश है अगर इसका सीधा किया जाए तो ऐसे निकल के जाएगी। ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ, ये विचलित हो गई। विचलित का मतलब ये थोड़ा बहुत मतलब अपने जो आप उसका जो सीधी जो रेखा जा रही थी उससे वो विचलित हो गई, मतलब कि दूसरी दिशा में परिवर्तित हो गई। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। ठीक है, अब आपका जो दूसरा टॉपिक है वो है प्रकाश के क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। आपका दूसरा टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। ये आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड की दृष्टि से। इसको आप लोग थोड़ा इस पे ज्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, कह रहा है कि पहला जो टॉपिक है, मतलब पहला नंबर है, नियम का पहला नंबर क्या कह रहा है कि आपतित किरण, कह रहा है कि आपतित किरण कह रहा है आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन कोण पर खींचा गया अवलंब। मतलब कि क्या है इसमें, आपतित किरण कौन सी है, आपकी आपतित किरण हो गई। ठीक है, और आपकी अपवर्तित किरण कौन है, आपकी अपवर्तित किरण, मतलब कि आपतित किरण या अपवर्तित किरण मतलब बात एक ही है। ठीक है, इसको आपतित किरण कहें या अपवर्तित किरण कहें। ठीक है, तथा आपतन बिंदु, आपका आपतन बिंदु कहाँ पर है, आपका बिंदु यह है, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, मतलब जो आपतन बिंदु पर खींचा हुआ ये अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब एक तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए साथ साथ आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसके जो तल हैं, तो तीनों तल हैं वो एक ही तल में है, मतलब कि ये देखिए एक ये तल, एक ये तल, एक ये, मतलब कि तीनों तल एक ही तल में है, मतलब अभिलंब मतलब तीनों एक ही तल में है। ठीक है, आपका दूसरा टॉपिक क्या कह रहा है, दूसरा नंबर आपका कह रहा है कि किन्हीं दो माध्यमों के बीच, कह रहा है कि किन्हीं दो माध्यमों के बीच, किन्हीं दो माध्यमों के बीच, मतलब किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक एक तल का रंग तथा के प्रकाश के लिए अपवर्तन कोण की जा साइन तथा अपवर्तन कोण की जा साइन ए एक नियतांक होता है। क्या होता है, यह एक नियतांक होता है। ठीक है, यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर है तो इसका क्या नियतांक बनेगा, इसका बनेगा साइन आर बटे सॉरी साइन आई बटे साइन आर बनेगा। ठीक है, यह एक नियतांक है। तो इसमें आपको बताएं, पहले माध्यम में चलने वाली किरण जो है ओ और ए से जो दी हुई है, ये आपका ओ है। ठीक है, ये ओ और ए से जो दी हुई है, क्या दी हुई है, जो पहली किरण होती है, मतलब कि चलने वाली किरण
ओ से जो ए तक दी हुई है, ये आपको दिख रहा है, ओ से ए तक जो दी हुई है वो आपतित किरण कहलाती है। क्या कहलाती है? वही आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण मतलब कि जो ओ से ए तक दी हुई जो रेखा है, वो चलने वाली रेखा मतलब चलने वाली जो किरण है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। तथा दूसरे माध्यम में चलने वाली किरण कौन सी है, वो आप लोगों को तो दिख ही रहा होगा। हम आपको तब भी बता रहे हैं, दूसरी किरण में चलने वाली कौन सी? ए से बी, मतलब कि ए से बी को क्या हम लोग कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। वो आप लोगों को लिखा होगा, ठीक है। ये क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण तथा ये क्या लिखा है? ये क्या है? अपवर्तित किरण, ठीक है। सॉरी। तथा जो इस आपतन के जो बिंदु है, इसमें क्या लिखा हुआ है? ये बिंदु है, ठीक है। जो बिंदु है वो आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। जो बिंदु है ये क्या है? आपतन बिंदु है, ठीक है। आपतन बिंदु पर जो सीमा पृष्ठ के लंबवत रेखा है, वो कहाँ पर रेखा है? आप लोगों को दिख रही है? बिल्कुल दिख रही होगी, क्योंकि ये है N1 और N2 है, ठीक है, वो दी हुई है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक अभिलंब कहते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है हमारा? ये अभिलंब है, ठीक है। आपतन बिंदु पर सीमा पृष्ठ के लंबवत रेखा क्या है? लंबवत रेखा जो ए से N2 के जो बीच में दिया हुआ है, वो हाँ जो दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या होता है? एक लंबवत होता है, ठीक है। अभिलंब कहते हैं इसे। क्रमशः क्या से प्रदर्शित करते हैं? आई तथा आर से प्रदर्शित करते हैं। वो कहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है? ये यहाँ पे दिख रही है आई, और ये यहाँ पे ये दिख रही है आपको आर दिख रही है, ठीक है। तो ये हम आशा करते हैं कि यहाँ तक आपका जो टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा पाए होंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, ठीक है। आपको दूसरा टॉपिक आपको अभी बता रहे हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए देखते हैं आगे का टॉपिक क्या कह रहा है। आगे का हमारा जो टॉपिक है वो कह रहा है कि अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल। कह रहा है कि अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल, ठीक है। ये हमारा जो है ये हेडिंग पड़ी हुई है, ये हमारा क्या है? ये टॉपिक है, ठीक है, जो आपके बोर्ड परीक्षा में इस बार आने वाला है। तो आप लोग इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा के चलिएगा, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या कह रहा है? हमारी चाल कह रहे कि प्रकाश एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, आइडिया क्लियर है? कह रहा है कि प्रकाश एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों के प्रकाश के चालों के अनुपात के बराबर होता है। क्या के बराबर होता है? अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए वायु के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ये आपका दिया हुआ है, उन माध्यमों के प्रकाश के चालों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। उदाहरण क्या है इसका है ANG, ठीक है, बराबर क्या है? तो वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल को काय से प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। और बटे में दिया हुआ है कांच में प्रकाश की चाल, इसको काय से प्रदर्शित करते हैं? इसको VG से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक ये दिया हुआ है, ठीक है। ये लोग आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। दिया है कि ANW C बटे BW, ठीक है। उसके बाद आपका ये दिया हुआ है ANW बटे ANG बराबर का US बटे BW। ये आपको बाद में समझ में आएगा जब आपको न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है, तभी आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? हमारा दूसरा टॉपिक कह रहा है कि गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। क्या कह रहा है? कह रहा है गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, ठीक है। देखिए कह रहा है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई, देखिए इसमें दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई एक क्या है? पारदर्शी माध्यम, मतलब कोई एक शीशा है, उसका ना नाम दिया गया है, ना वो अवतल है ना उत्तल है, एक सिंपल सा शीशा है, ठीक है। फिर उसमें क्या कह रहा है कि पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है, मतलब कि एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है। जैसे कि ये आप लोग देखे होंगे कि आपके गांव में मतलब कोई भी चश्मा लगाता होगा, ठीक है, तो उसमें क्या पाया जाता है? एक प्रकार का लेंस पाया जाता है। वो कौन सा लेंस पाया जाता है? अवतल पाया जाता है कि उत्तल पाया जाता है? वो जैसा उसके क्या होगा, जैसे कि उसकी दृष्टि दोष होगा, उसी के हिसाब से उसमें उसका क्या होता है? अवतल या उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है।
तो आपको आगे बताया जाएगा उसका जो महत्वपूर्ण कारण क्या है, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहता है, लेंस कहलाता है, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं, ठीक है, जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं, लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। अब लेंस कौन कौन से प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक अवतल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। वो आप तब तक इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। आपको आगे का हम बताते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारिएगा। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। अगला हमारा टॉपिक क्या है, लेंस। व्हाट दिस लेंस, लेंस क्या है देखते हैं। लेंस को भी देखते हैं भाई, लेंस कौन सी चीज है। आपको बताए थे ना अभी लेंस के बारे में पढ़ेंगे। आपने लेंस तो बहुत सुना होगा, छोटे पर से सुनते आ रहे हैं। लेंस के लिए भाई बहन लड़ाई कर देते होंगे। हाँ, कह रहा है लेंस वह सामग्री पारदर्शी माध्यम है। लेंस वह सामग्री पारदर्शी माध्यम है, मतलब कि जो एक शीशा है लेंस, ठीक है, वो पारदर्शी माध्यम है, मतलब कि आर पार दिखने वाला क्या है, एक प्रकार का माध्यम है, लेकिन उसका रूप निश्चित नहीं है। ये अवतल है कि उत्तल है, वो तो लेंस पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि ये अवतल है या उत्तल है। अभी पारदर्शी माध्यम है, सिर्फ ओनली उसको आप पहचान नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक प्रकार का सिंपल शीशा है, ठीक। तो वह एक प्रकार का क्या है, वह सामग्री पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक है। एक माध्यम होता है जिसके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, गोलीय अथवा एक पारदर्शी और एक समतल होता है। एक क्या होता है, एक गोलीय होता है, एक क्या होता है, एक पारदर्शी होता है, मतलब कि एक पृष्ठ गोलीय होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, एक समतल होता है, ठीक है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं ये तो आप लोगों ने आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि लेंस ओनली दो ही प्रकार के फिजिक्स में पाए जाते हैं। कौन कौन से लेंस, अवतल और उत्तल, ठीक है। कौन से, अवतल और उत्तल लेंस पाए जाते हैं। अवतल लेंस किसे कहते हैं वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अवतल लेंस को देखिए क्या कहते हैं अवतल लेंस वह लेंस है, क्या है, अवतल लेंस वह लेंस है जो बीच में पतला और जो क्या होता है, बीच में पतला होता है और किनारों पर क्या होता है, किनारों पर मोटा होता है, ठीक है। जैसे देखिए ये क्या है, ये बीच में पतला है, ये क्या है, बीच में क्या है, ये पतला है, और ये किनारे किनारे कैसे हैं आपकी, ये मोटी मोटी है। आप लोग देखे होंगे ये चीज, ठीक है। ये किसी अभी बता रहे हैं, ठीक है, क्या बता रहे हैं, अभी ये बताएंगे। किसी मतलब एक चश्मा लीजिए, उसमें देखिए अगर जो है किनारे किनारे में अगर पतला होता है, ठीक है, किनारे किनारे पर क्या होता है, किनारे किनारे पर अगर पतला होगा तो उत्तल होगा, ठीक है। अगर किनारे किनारे पर मोटा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, अवतल होगा। और ये जो बीच में क्या होगा, बीच में अगर पतला होगा तो उसे क्या कहेंगे, अवतल होगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ देख लीजिए, मोटा होता है, क्या होता है, पतला और किनारों पर मोटा होता है। कौन सा, अवतल लेंस। जो अवतल होता है, जो अवतल लेंस पड़ा होता है जिसमें में, उसका जो एक पहचान क्या है, उसकी बस यही एक पहचान है। अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लीजिए क्या लिखा है, अवतल लेंस वह लेंस है जो बीच में पतला होता है, क्या होगा, वो बीच में पतला होगा, ठीक है, और किनारों पर क्या होगा, किनारों पर मोटा होगा, ठीक है। तो इस ये आपका टॉपिक यहाँ तक आपका बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। और दूसरा क्या है, और कहते हैं कि और अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को फैला देती है। और चश्मा लगाए होते हैं, प्रकाश अचानक से आ जाती है तो क्या करते हैं उसको फैला देती है, एकदम से फैला देती है। फिर क्या कह रहा है कि इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। एक लेंस और इसका नाम दे दिया गया है, कौन सा नाम दे दिया गया है, अपसारी लेंस। अवतल लेंस का एक दूसरा अंश मतलब दूसरा नाम भी है, उसको क्या बोलते हैं अपसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। यह कैसा होता है, यह हमेशा सीधा और आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसमें क्या कौन सी चीज होती है, कौन सी खूबी होती है, कौन सी इसमें अच्छी चीज पाई जाती है, कौन सी, यह हमेशा सीधा होता है, ठीक है, आभासी होता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और इसका जो प्रयोग होता है चश्मे में, आप देखोगे, क्या देखोगे कि सर जो है
चश्मा तो है, लेकिन इसका जो है किनारा, वो क्या है, किनारा भी मोटा भी है, किनारा भी मोटा है, चलिए मान लिया, ठीक है। बीच में भी पतला है, मान लिया। लेकिन ये बीच में पतला क्यों, बीच में पतला है, ये आदमी बीच में पतला हुआ जो चश्मा है ये क्यों पहना है? क्योंकि सर बीच में मोटा भी तो पहन सकता है ना, उसी लिए बताया गया है किस लिए पहना है। तो देखिए कह रहा है कि और इसका उपयोग निकट दृष्टि दोष का, निकट दृष्टि मतलब क्या, उसका जो है निकट मतलब नजदीक का उसको का दिखाई नहीं दे रहा है, दूर का दिखाई दे रहा है, इसीलिए उसको उसमें जो है बीच में मोटा लेंस, बीच में क्या होगा, मोटा होगा, और किनारों में क्या होगा, सॉरी किनारों में क्या होगा, मोटा होगा, और बीच में क्या होगा, पतला होगा। ये देखिए किनारों में क्या है, मोटा है, और बीच में क्या है, पतला है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब इसको ठीक करने के लिए, मतलब जो इस एक एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें जिसको नजदीक का दिखाई नहीं दे रहा है, दूर का दिखाई दे रहा है, जैसे कि अखबार पढ़ रहा है, अखबार 20 सेंटीमीटर की दूरी पे पढ़ रहा है, तो उसका अखबार का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उसके लिए क्या हम लोग प्रयोग करेंगे, अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग कर लिया और निकट दृष्टि दूर को ठीक कर लिया, बुझिए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका डायग्राम हो गया, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। डायग्राम के बायोलॉजी में बोलते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बना लीजिएगा, ठीक है। और आपका दूसरा क्या है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेंस वाला जो क्वेश्चन है ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही आपका बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग विधिवत तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। आपका दूसरा कौन सा टॉपिक है, दूसरा है कि उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या कह रहा है, उसका अपोजिट कह रहा है। अपोजिट कैसे कह रहा है वो आप लोग देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि उत्तल लेंस वह लेंस, कह रहा है उत्तल लेंस वह लेंस होता है जो बीच में मोटा और किनारों किनारों पर पतला होता है। क्या होता है, बीच में मोटा होता है, मतलब ये जो बना हुआ है इसका हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे तो आएगा नहीं, यहाँ पे तो आएगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं तब तक ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है। ये बन गया हमारा, क्या बन गया, ये हमारा हो गया उत्तल लेंस, क्या हो गया, उत्तल हो गया। अभी डायग्राम ऊपर बना देंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, हम आपको समझाने के लिए वो बनाए हुए हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह पतला होता है, मतलब जो बीच में मोटा होता है, ये देखिए बीच में मोटा है, ठीक है, ये बीच में क्या है, ये बीच में मोटा है, ये जैसे बीच में पतला है, तो ठीक है ये उत्तल हो गया, अवतल हो गया। अब ये बीच में मोटा है तो ये उत्तल हो गया, ठीक है। तो और क्या होता है, और किनारों पे पतला होता है, देखिए ये सब किनारे क्या है, ये सब पतली होंगी इसमें, ठीक है, और बीच में एकदम सा मोटा होगा, ठीक। और क्या कह रहा है, यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करती है। कैसे इकट्ठा करती है भाई, अभी ये सब प्रकाश आ रही है, ऐसे 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 प्रकाश आएंगी, ठीक है, ये क्या होंगी, प्रकाश आएंगी, प्रकाश किधर से आती है, प्रकाश इधर से आती है, ठीक है, प्रकाश आएंगी। अब एक पर डायग्राम बना देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। प्रकाश आएंगे तो क्या करेगा, बीच में ऐसे क्या करेगा, इसको इकट्ठा कर लेगा, मतलब ये फैलाएगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, पतली। और ये प्रकाश को क्या करता है, किरणों से एक बिंदु पर इकट्ठा कर लेता है, इसीलिए इसको आभासी लेंस भी कहते हैं। लीजिए लीजिए एक नाम और निकल के आ गया, किसका, उत्तल दर्पण का, कौन सा, अभिसारी। अभिसारी जहां पे लिखा हो जान जाइए ये उत्तल लेंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका भी हो गया। अब आपका क्या बचा हुआ है, अब आपका बचा हुआ है कि ये जो उत्तल लेंस है ये कौन वक्त भाई, कौन सा व्यक्ति जो है प्रयोग करता है, तो ये कौन सा, ये दूरदृष्टि वाले, इसका निकट था और इसका क्या था, दूरदृष्टि वाले। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ी जगह है इसी में लिख देते हैं, तो क्या लिखते हैं, इसका उपयोग दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए
जाता है। लिखने से तो अच्छा है हम बोल ही देते हैं। क्या लिखा है, इसका उपयोग दूरदृष्टि वाले व्यक्ति को मतलब को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है उत्तल लेंस मतलब स्क्रीनशॉट आप लोग मान लीजिएगा। अभी आपका जो हम उत्तल लेंस का डायग्राम बना दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। ये उत्तल दर्पण का जो है डायग्राम बन गया है, आप लोग क्या है स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। ठीक है, आप लोग क्या करिएगा, एक स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। ठीक है, अभी आपका बताते हैं। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिख लीजिए। देखिए आपका जो ये टॉपिक आया है आप लोगों के बीच में, इसको आप लोग ब्रह्मास्त्र मानिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत जरूरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कैसे, देखिए आपका 2 से 3 नंबर में पूछ लेगा अवतल या उत्तल अवतल और उत्तल या अवतल लेंस की जो है अंतर बताइए, मैं अंतर बताइए। ठीक, तो आप लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो आप लोग कुछ नहीं करेंगे, आप लोग इसको याद करके जाएंगे और फटाफट लिख के आएंगे। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। देखिए पहला उत्तल लेंस क्या कह रहा है, उत्तल लेंस दोनों किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। आपको अभी जस्ट बताया, क्या दिक्कत किसमें क्या होता है। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा। और अवतल में भी आपको बताया, क्या बताया, कह रहा है कि अवतल लेंस दोनों किनारों के अपेक्षा में पतला होता है। ये अवतल लेंस क्या होता है, मतलब कि दोनों किनारों के अपेक्षा मतलब कि क्या होता है, एक पतला होता है। कैसे पतला होता है, वो तो आपको बताया गया था। कैसे बताया गया था, ये देखिए ऐसे, ऐसे नहीं बताया गया था, ऐसे बताया गया था, ऐसे ऐसे। बीच में कैसा है, ये आपका पतला है। ठीक है, और ये आपका क्या है, मोटा है। ये कैसा है, ये देखिए साइड में मोटा है। क्या हो गया, ये इधर जो मोटा है ये आपका हो गया उत्तल, और ये जो बीच में हो गया आपका अवतल। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है यह लेंस प्रकाश की किरणों के आभास मतलब अभिसरित करता है। ठीक है, अभिसरित करता है। दूसरा में क्या कह रहा है, यह लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है, मतलब कि यह लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है, और यह लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसरित नहीं करता है। अभिसरित नहीं करता है। क्या करता है, ये अभिसरित नहीं करता है। ठीक है, और ये क्या लिखा है, कह रहा है कि इसका फोकस वास्तविक होता है, इसका फोकस वास्तविक होता है, और इसका फोकस क्या होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं किए हैं अभी तक, आप लोग लाइक करिए। ठीक है, एक लाइक करिए। अब आपका न्यूमेरिकल है वो भी करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, आगे का आपको बताते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं आगे का टॉपिक हमारा क्या कह रहा है। आगे का टॉपिक हमारा कह रहा है कि अवतल दर्पण के किरण, कह रहा है कि कुछ अवतल दर्पण के किरण है, उसे आरेख बनाने के कुछ जो नियम दिए हुए हैं वो आप लोगों को क्या करना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है और अच्छी तरीके से समझना भी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला जो नियम है, नियम नंबर 1 हमारा जो है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष, कह रहा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश, कह रहा है कि ये दर्पण है। कौन सा दर्पण है, ये आपका हो गया अवतल दर्पण। आप लोगों को तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण होता है तो उसका आकार किस तरीके से दिखता है, उसका आकार इस तरीके से दिखता है जो आप लोगों के बोर्ड के सामने दिख रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि कह रहा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, कह रहा है कि परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। मुख्य फोकस का मतलब आप समझ रहे हैं, कह रहे हैं ये देखिए ये क्या हुआ, ये आपकी जो है किरण परावर्तन हो रही है, मतलब परावर्तन के पश्चात ये आपका मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये आपके मुख्य अक्ष से क्या हो रही है, ये गुजर रही है। ठीक है, तो आपका ये क्या होगा, ये पहला नियम होगा, ये भी आप साथ में बनाते चलिएगा। ठीक है, और आपका दूसरा नियम क्या कह रहा है, दूसरा नियम कह रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस,
कह रहा है कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कौन सा है, जहां पर मुख्य बिंदु हो वहां पर मुख्य फोकस होता है। तो मुख्य फोकस कहाँ हमारा है, तो हमारा ये रहा मुख्य फोकस, ठीक है। तो कह रहा है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण, ये एक किरण आ रही है, ये कौन सी किरण आ रही है, ये एक किरण आ रही है, ठीक है। ये किरण आ रही है और ये मुख्य फोकस से गुजर रही है, मतलब कि गुजरने वाली किरण को मतलब परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर इसमें निकलती हुई आप लोगों को रेखा और दिख रही होगी, मतलब कि किरण दिख रही होगी। ये यहाँ से किरण चली और यहाँ पे समांतर बिल्कुल निकल रही है, मतलब कि परावर्तित हो रही है। तो आपका ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसे भी आप लोग अपनी नोट्स बुक पर बना लीजिएगा, ठीक है। अब आपका टॉपिक नंबर तीसरा क्या कह रहा है, टॉपिक नंबर तीसरा कह रहा है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, कह रहा है कि अवतल एक दर्पण है, ठीक है, उसका वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण, उसके वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। ये भी आपका एक कंसेप्ट। ये देखिए यहाँ से आपकी ये किरण आ रही है, ये किरण आ रही है, कहाँ से आ रही है, ये जो है वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण, मतलब वक्रता केंद्र कहाँ पर है, वक्रता केंद्र ये रहा आपका, वक्रता केंद्र बीचों बीच में दिया हुआ है। ऐसे किरण आ रही है, ऐसे आ रही है और ऐसे आने के पश्चात मतलब तुरंत ये क्या होता है, ये एक अवतल दर्पण है, उससे क्या करती है, टकराती है। अच्छे तरीके से आप लोग इसको ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, टकराती है, ठीक है। टकराने के बाद तुरंत टकराती है और तुरंत ये अपनी वापस उसी दिशा में क्या होती है, रिटर्न हो जाती है, वापस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक नंबर चौथा है, वो क्या कह रहा है, आप लोगों को ये भी टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। तो देखते हैं, कह रहा है कि अवतल दर्पण के बिंदु, कह रहा है कि अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर, क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष, इसमें आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, इसमें आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। ये आपका केस कौन सा है, ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। कहाँ है, मुख्य अक्ष से निरर्थक, ठीक है, निरर्थक दिशा में आपतित किरण, क्या है, आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परिवर्तित होती है, मतलब कि तिर्यक दिशा में क्या होती है, परिवर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती हैं। ये देखिए क्या बनाती है, समान कोण बनाती है। देखिए यहाँ से किरण आ रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो सब बराबर बन रहा है, मतलब कि यहाँ पे कैसा कोण बना, अक्ष जो है इसका वो समान कोण बना रहा है बिंदु P से, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत तरीके से समझ में आया होगा और हम आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझा पाए होंगे। तो फिर आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट मार लिया, बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। आगे बहुत कुछ होने वाला है, तांडव होने वाला है कि आप लोगों को जो हम बताने वाले हैं, ठीक है, वो हर जगह मतलब कि नहीं बताई जाती, कुछ चीजें नहीं बताते हैं क्योंकि कहते हैं ये छोटी छोटी चीजें हैं, क्या बताएं, लेकिन नहीं, हम छोटी से भी छोटी चीजें बताएंगे आप लोगों को। इससे क्या होता है, इससे छोटी से छोटी चीज अगर आपको हम छोटे छोटे करके 10 बातें अगर बता देंगे या 10 टॉपिक तैयार कर देंगे तो समझ लीजिए कि अगर एक टॉपिक अगर 0.50 का भी होगा तो अगर हम समझ लो 10 अगर टॉपिक तैयार कर रहे हैं तो अपने हिसाब से बता देना कितने नंबर का हो जाएगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो है बहुत बहुत गहरी बात छुपी हुई है। इसमें बहुत गहरी बात क्या, ज्यादा गहरी बात क्या, ये तो हर चीज सभी करते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं चलते हैं। देखते हैं अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा, एक अवतल दर्पण है, उसके द्वारा हम लोग क्या बनाते हैं,
वो देखते हैं। उसके द्वारा विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब, विभिन्न स्थितियों, हम लोग पहले उसकी स्थिति ज्ञात करेंगे, फिर उसके बनी प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे, मतलब कि किरण रेखा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमारा अवतल दर्पण का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होनी चाहिए? पहले नंबर में क्या होना चाहिए? अनंत पर होना चाहिए। काय पर होना चाहिए? अनंत पर होना चाहिए। फिर काय पर होना चाहिए? फिर फोकस को काय से प्रदर्शित करते हैं? फोकस को एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो काय पे होना चाहिए? एफ पर हो, बिंदु साइज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है प्रतिबिंब का आकार कैसा होना चाहिए? प्रतिबिंब का आकार हमारा अत्यधिक छोटा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? प्रतिबिंब की जो प्रकृति होना चाहिए वो वास्तविक तथा उल्टा होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, ये आपका आ गया अनंत पर। काय पे आ गया? अनंत पर। ये आपका कौन सा है? ये पहला है। ये आपका कौन सा है? ये पहला है। ये काय पे है? ये अनंत पे है। ठीक है, इस काय पे है? ये देखिए अनंत पे है। ठीक है, उसके बाद यह बिंदु साइज भी इसमें दिया हुआ है। उसके बाद ये अत्यधिक छोटा भी है। कौन? प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार देखिए कितना छोटा है। ठीक है, उसके बाद ये कैसा बन रहा है? वास्तविक तथा ये उल्टा बन रहा है। ये कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा टॉपिक देखते क्या कहता है। दूसरा टॉपिक कह रहा है कि ई से परे। ठीक है, और उसके बाद जो है प्रतिबिंब की स्थिति क्या कह रही है? प्रतिबिंब की स्थिति कह रही है एफ तथा सी के बीच। उसके बाद जो है प्रतिबिंब का आकार कैसा होना चाहिए? वो छोटा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए मेरे प्यारे रसगुल्लों? वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति हमारी जो है वास्तविक तथा उल्टा होनी चाहिए। ये भी वास्तविक तथा उल्टा ही होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा तो तीसरा नंबर क्या कह रहा है? तीसरा नंबर कह रहा है बिंब की स्थिति पर कह रहा है कि सी पर, मतलब कि सी पर, सॉरी पहले दूसरा वाला कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले उसको देख लेते हैं। मतलब कि अभी किरण आरेख नहीं देखी आप लोगों ने, पहले उसको देख लेते हैं। तो ये कहाँ पर है? ये सी से ये कौन सा है? ये दूसरा वाला है। ये कौन सा है? ये दूसरा वाला है। तो ये अभी दर्पण है, इसमें कुछ त्रुटि है। त्रुटि कौन सी चीज की है? इस पर हम लोगों ने जो है अभी पेंट नहीं किया है, जिसको आप लोग कलाई बोलते हैं। ठीक है, अपनी भाषा में उसको हम लोग पेंट नहीं किए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक आता है? मतलब कि तीसरा नंबर आता है। तीसरे नंबर पर कौन सा? सी पर। ये कौन सा तीसरा वाला नंबर हो गया आपका? सी पर। काय पर हो गया? ये हो गया आपका सी पर हो गया। ठीक है, फिर आपका प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होनी चाहिए? वो भी सी पर ही होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो प्रतिबिंब का आकार कैसा होना चाहिए? प्रतिबिंब का आकार भी समान छोटा होना चाहिए। फिर उसके बाद वास्तविक तथा उल्टा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होना चाहिए? वास्तविक तथा उल्टा होना चाहिए। आप लोगों को समझ में आ रहा है? आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में ही आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हम इतना प्यार से और इतना गहराई से आप लोगों को बता रहे हैं, बड़े बड़े से टॉपिक छोटी छोटी कम बातों में आपको समझा रहे हैं, ज्यादा नहीं फेंक रहे हैं, ना ज्यादा लंबा खींच रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आपको बहुत अच्छी तरीके से भी समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हमारा जो चौथा नंबर है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि पहले तीसरे को कंप्लीट करिए, उसके बाद हमें देखिए। ठीक है, तो तीसरे को कंप्लीट मतलब कि इसमें कलाई नहीं लगाई हमने, मतलब पेंट नहीं किया। ये भी अवतल दर्पण नहीं था, ये ओनली दर्पण था। जब तक उस पर पेंट नहीं लगी होगी इस तरीके से, तब तक ना वो अवतल होगा, तब तक ना वो उत्तल होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला हमारा जो है चौथा वाला भी, तीसरा वाला भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं चौथे वाले को। चौथे वाले को कैसे देखते हैं? उस कहता है कि सी से एफ के बीच। ये देखिए चौथा वाला जो है कैसे है? एफ के बीच, एफ के बीच कौन सा? चौथा। कौन सा? आई। ये हमारा चौथा कौन सा है? एफ के बीच। आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए इधर ही लिख देते हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। इधर लिख देते हैं एफ से बीच, एफ से बीच।
ठीक है। यप से बीच और सी पर होना चाहिए। ये आपका सी पर कहाँ पर है, सी, ये आपका हो गया सी पर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपका होना चाहिए, इसका आपका बड़ा होना चाहिए। इसका जो है वो प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वो बड़ा है। ठीक है। अपनी कॉपी में बहुत अच्छी तरीके से बहुत समझ के लिखना है, बनाना जरूर है। ठीक है। तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, वास्तविक तथा उल्टा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वास्तविक तथा उल्टा होना चाहिए। उसके बाद हमारा पांचवा क्या है, एफ पर होना चाहिए। किस पर होना चाहिए, एफ पर होना चाहिए। मतलब कि ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इस पे हम लोग क्या करते हैं, पेंट लगा देते हैं। हमारा ये चौथा भी कंप्लीट हो गया है। हमारा पांचवा क्या कहता है वो आप लोग देखिए। वो कहता है कि क्या कहता है भाई, जो कहता है सही कहता है। ठीक है। तो कहता है कि सी पर होना चाहिए। हमारा जो है इसका क्या होना चाहिए, सी पर होना चाहिए। उसके बाद जो है अनंत पे होना चाहिए। अनंत पे भी है ये। ठीक है। इसका आकार कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसका आकार भी बड़ा है। ये भी वास्तविक, ये उल्टा है। ठीक है। ये भी वास्तविक उल्टा है। अब आपका जो है पांचवा आप लोग को हम नहीं बताने वाले। कहेंगे सर क्यों नहीं बताने वाले, बस हम नहीं बताने वाले। इसलिए नहीं बताने वाले हैं कि आपको 5 हमने बताया है। आपको जो ये है इसको आपको क्या करना है, इसको आपको करना क्या है, इसको आपको अपने आप बनाना है। ठीक है। सब कुछ हम बता देंगे तो आप कुछ ध्यान नहीं देने वाले हैं। ठीक है। तो इसको हम नहीं बताने वाले हैं। इसको आप अपने तरीके से, ये जो दिया हुआ है पी तथा एफ के बीच होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद दर्पण के पीछे होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद विवर्धित बड़ा होना चाहिए। ठीक है। ये वास्तविक यहाँ पर सीधा होना चाहिए। ठीक है। वास्तविक यहाँ पर कैसा होना चाहिए, वास्तविक यहाँ पर सीधा होना चाहिए। वो आप लोग बना के, ठीक है, आप लोग बना के क्या करेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। क्या करेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। भाई हमको भी देखना है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे घर पर पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहा है। ये आपका हो गया, क्या हो गया, ये आपका हो गया होमवर्क। इसको हम आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों को अपने आप करना है, सोच समझ के करना है और बिल्कुल सही तरीके से करना है। उसके बाद आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, कि सर हमारा हो गया है, हमने अपना बना लिया है। ठीक है। तो हम आपका कमेंट जरूर पढ़ेंगे कि हाँ हमारे बच्चे होशियार होते जा रहे हैं। ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अब देखते हैं वो अवतल दर्पण के जो प्रयोग, नियम, किरण रेखा, ये सब जितना उसका सिस्टम था हम लोगों ने उसका खात्मा कर दिया, विनाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया। ठीक है। अब हम लोग खात्मा करने वाले हैं। वो हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण के नियम, किरण। ये अब अवतल दर्पण को हम लोग खात्मा कर चुके हैं। अब हमारा उत्तल दर्पण का जो बचा हुआ है टॉपिक, उसका हम लोग खात्मा करने वाले हैं। ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए 5 मिनट में इसको भी फटाफट हम लोग क्या करते हैं, निपटा देते हैं। आपको बिल्कुल ये समझ लीजिए कि घोल कर पिलावा देते हैं, मतलब हम घोल रहे हैं और आप लोगों को क्या करना है, पीना है। चलिए, तो आप लोगों को पीने की व्यवस्था, मतलब पिलाने की, घोल की व्यवस्था करने वाले हैं, करने जा रहे हैं। ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक क्या है, वही टॉपिक पुराना हिसाब किताब, बस कुछ डिस्टेंस आई हुई है, कुछ चेंजिंग आई हुई है। वो चेंजिंग कौन सी है, चेंजिंग ये है कि अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा, अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा, लेकिन अब आप लोगों को क्या पढ़ने वाला है, उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हैं, अपना उत्तल दर्पण का भी खात्मा कर देते हैं। तो हमारा उत्तल दर्पण का पहला नियम क्या कह रहा है, वो आप लोगों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है, बहुत बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना है। ठीक है। तो पढ़ते हैं फिर।
कह रहा है कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, एक उत्तल दर्पण है, उसके मुख्य अंश के समांतर क्रमशः क्या है, प्रकाश किरण परावर्तित के पश्चात, मतलब परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस के अपसरित होती है, मतलब कि प्रतीत होगी। आप लोगों को हम प्रतीत करवाएंगे और कोई प्रतीत नहीं करवा सकता। तो ये आपका क्या है, पहला, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए कितने अच्छे से प्रतीत हो रहा है। ठीक है, अब आपका दूसरा नियम पढ़ते हैं और आपको भी पढ़वाते हैं और अच्छी तरीके से समझाते हैं। ठीक है, देखते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा कह रहा है कि उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस। दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो कह रहा है कि उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाला किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अंश, मतलब कि परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। मुख्य अक्ष के कैसे निकलेगी, समांतर निकलेगी। ये देखिए कि आपकी ये जो किरण है ये कैसे निकल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल रही है। आप लोगों को दिख रहा होगा, ऐसे जा रही है, फिर ऐसे क्या हो रही है, आ रही है, मतलब कि ये समांतर निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से अपनी नोट्स पे बनाएंगे। क्या करने वाले हैं, अच्छी तरीके से अपने नोट्स में लिखने वाले हैं, बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा टॉपिक, तीसरा नंबर हमारा क्या कह रहा है, तीसरा नंबर कह रहा है कि उत्तल दर्पण की वक्रता केंद्र, एक उत्तल दर्पण है उसकी वक्रता केंद्र की ओर निर्देशक किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस प्रवर्तित होती है। कैसे प्रवर्तित होती है वैसे आपको समझ में नहीं आएगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि उसको किरण आरेख में देखना पड़ेगा। तो ये रहा आपका किरण आरेख। ठीक है, ये क्या रहा, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर हैं, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जब तक ये इधर नहीं लगाएंगे, जब तक इसको हम लोग इस पे पेंट वगैरह ये सब बना के सिस्टम नहीं तैयार करेंगे, तब तक ये हमारा उत्तल दर्पण होने वाला नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं चौथा क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तल दर्पण के बिंदु P की और मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में आपतित किरण, मतलब कि आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परिवर्तित होती है। जो आपतित किरण है वो तिर्यक दिशा में ही परिवर्तित होती है। परिवर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाती है। क्या बनाती है, समान कोण बनाती है। ठीक है, तो ये देखिए आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया भी गया है। ठीक है, इस पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी पेंट लगा देते हैं। थोड़ी सी कहाँ लगाएंगे, लगा रहे हैं तो अच्छे से लगा देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, अच्छे से पेंट लगा दिया। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मारिए, आगे का आपका टॉपिक अभी समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट मार लिया, बहुत अच्छी बात है। देखिए अब आपका जो ये बचा हुआ है प्रतिबिंब और प्रतिकृति और क्या बोलते हैं इसको, स्थिति। ठीक है, ये चीजें जो बची हुई हैं ये आप लोगों को कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको भी निपटा देंगे। ठीक है, ये निपटाने के बाद आपका जो अगला जो टॉपिक आने वाला है, मतलब कि जो अगला आने वाला है वो होने वाला है न्यूमेरिकल से। आप लोगों को पंगा, मतलब युद्ध करना है न्यूमेरिकल से। ठीक है, तो हम आप लोगों को युद्ध करवाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा, ये तो आप लोग को तो पहले ही पता होगा, जहाँ पर उत्तल है वहां पर, जहाँ पर अवतल था वहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उत्तर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्रम संख्या क्या है, बिंब की स्थिति कितनी है, एक पे, मतलब कि इस पे है अनंत पे। ठीक है, इस पे क्या बना हुआ है, अनंत पे दिया हुआ है। ठीक है, फोकस दूरी दर्पण के पीछे है। फोकस दूरी कहाँ है, ये दर्पण है, ये दर्पण का आगे है। ठीक है, ये दर्पण के आगे है। ठीक है, और ये क्या है, दर्पण के पीछे। तो कहाँ पे है, ये फोकस दूरी दर्पण के पीछे है। ठीक है, ये अत्यधिक छोटा है, ये कैसा है, ये स्मॉल है, ये कैसा है, ये छोटा है। ठीक है, ये आभासी सीधा बनता है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो बिल्कुल कैसा बनता है, सीधा बनता है। आप दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर कह रहा है
अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच का ये सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि पी तथा एफ के बीच का दर्पण के पीछे, पी तथा एफ जो है वो दर्पण के पीछे है, ये है पी, सॉरी यहाँ पर भी बन जाता, ठीक है। ये कहाँ है, दर्पण के पीछे है, मतलब पी और एफ, ठीक है। तो ये कैसा है, ये छोटा, ये कैसा है, ये भी छोटा है, लेकिन इतना छोटा नहीं है, थोड़ा छोटा है ये, ठीक है। ये आभासी सीधा बनता है, ये देखिए आपका इसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है, तो ये आभासी सीधा बनने से आभासी उल्टा बनना है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि यहाँ तक का टॉपिक और यहाँ तक का सफर बहुत अच्छा रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे रसगुल्लों, ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए, मतलब कि ये तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है। आपके अब क्या करना है, अब आगे आपको जो है न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल लेके आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक हमारा और आपका सफर यहीं तक था, ठीक है। गुड लक, ठीक है। थैंक यू।